जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद है प्रेरितों के काम जो नया नियम में है, उसके 10 का 34 और 35। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पतरस का उपदेश है, और किस तरह से पतरस को यीशु मसीह बहुत मानते थे, क्योंकि पतरस एक बिना डर और भय का बातें करता था, बोलता था, और यीशु मसीह के साथ भी उसका बहुत बार वार्तालाप करते समय में कुछ चीज़ों को लेकर के एक छोटा सा बहस जैसे हो जाता था। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि पतरस ही सबसे पहले गिरजाघर या मसीह लोगों के बीच में काम करेगा, और किस तरह से यीशु मसीह उसे एक अच्छा लीडर समझता था और उसके ऊपर में वो उसने काम किया। और उससे, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि जब हम किसी को बहुत मानते हैं और जब उसका काम देखते हैं, कभी कभी हम उनको सुधारने के लिए डांट फटकार देते हैं। तो यीशु मसीह का वैसे ही संबंध था पतरस के साथ में, और यीशु मसीह को पता था कि पतरस प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पतरस के द्वारा पूरे लोग मसीह होने शुरू हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने वो प्रोफेसी किया था और उसे बोला था कि मैं तुम्हारे द्वारा गिरजा घर को खोलूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो उसने, हम देखेंगे, मेरे साथ आप खोल सकते हैं मत्ती उसका 28 चैप्टर 28 का हम 18 से लेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र नाम से बपतिस्मा दो। और 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ। तो जब यीशु मसीह ये जब बोले, जब वो अपने चेले के साथ में थे, तब वो बोला करते थे उनको, तो उस समय उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन जब यीशु मसीह का एजेंशन हो गया, जब यीशु मसीह स्वर्ग राज में चले गए वापस, तब उनको सब चीज़ समझ में आने लग गया। और ये पवित्र आत्मा का ही काम है कि उसके बाद में पतरस और जितने भी डिसाइपल्स थे वो अलग अलग जगह में चितरा गए और परमेश्वर का काम बहुत जोरों से वो लोग करने लग गए, उपदेशने लग गए, और उनके अंदर में एक बोल्डनेस आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर में आ चुका था, जो हम प्रेरितों के काम चैप्टर 1 और 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से वो लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुके थे और अन्य भाषा में बात करते थे। फिर उनको प्रोफेसी मिलने लग गया था, और वो लोग किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे। और यहाँ पर हम वही चीज़ देखेंगे जो हम मत्ती 28 का 18 से 20 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ मेरे नाम से बपतिस्मा दो। और यहाँ पर वही है कि पतरस ने उपदेश दिया, और उनका यही था मानना कि हमें लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताना है। ईसाई जो मसीही धर्म है उसको हमको आगे ले चलना है पूरे दुनिया में, पूरे जगत में। और इसीलिए यहाँ पर वो सेम चीज़ वो लोग कहते हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अवश्य परमेश्वर यीशु किसी का पक्ष नहीं करता है, और वरन हर जाति में जो उनसे डरता और धर्म का काम करता है वह उसे भाता है। तो हर जाति के लोगों के बीच में हमें जा करके वही काम करना है जो उन दिनों पतरस और दूसरे उनके जो चेले थे वो लोग कर रहे थे, और यीशु मसीह उनको तैयार किए थे जब वो अपने अर्थली मिनिस्ट्री में थे। और उसी तरह से जब हम पढ़ते हैं यह सारा चीज़, तो ये हमारे लिए भी है। ये हमको भी बोला जाता है कि अगर हम घर में बैठे रहेंगे, अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, और अगर हम लोगों को सिर्फ यही बोलेंगे कि मैं मसीही हूँ, मैं गिरजाघर जाती हूँ, वापस आकर के हम अपने में ही रहेंगे, तो ये यीशु मसीह
का कहना, जो अभी हम पढ़े थे मत्ती में 20 में लिखा हुआ है ना, कि और उन्हें सब बातें में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाने सीखो। मतलब जा कर के हमें बताना है, हमें बाहर निकलना है और हमें बताना है लोगों को यीशु मसीह के बारे में। और इसी तरह से यीशु मसीह के बारे में जितना लोग जानेंगे वह स्वर्ग राज को ग्रहण करेंगे और अनंत जीवन उनको मिलेगा। और मेन उद्देश्य हमारा यही है। हम बैठ करके नहीं रह सकते हैं। जैसे पतरस ने अपना उपदेश दिया उसी तरह से आज के दिन में सिर्फ पादरी, इवेंजलिस्ट या जो लोग सेवक हैं मसीह का, उनका ही सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ कि हर एक मसीह का ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। क्योंकि यीशु मसीह कैसा था, पतरस का हम जब पढ़ते हैं, जब हम उपदेश उसका देखते हैं यहाँ पर पूरा 34 से लेकर के 43 तक पढ़ते हैं, तो उसमें सारा यीशु मसीह के बारे में पतरस कहता है कि वो किस तरह से इस धरती पे आया, किस तरह से वो लोगों के बीच में काम किया, किस तरह से उनके ऊपर में अत्याचार प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं होकर के अपने पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए उसके लिए इस धरती पर आया और उसने काम किया। और यहाँ पर लिखा, हम अगर पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ से इतना अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता चला गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो वो ऐसा काम कैसे कर पा रहा था? क्योंकि वो अभिषेक किया हुआ था और परमेश्वर के नाम पे वो सारे शैतानिक शक्ति जितना भी लोगों के अंदर में था, जितने लोग शैतान से सताए हुए थे, उनको अच्छा करते चले गया, उन पर चंगाई करते चले गए, उनको काउंसलिंग करते चले गया। और हम यह भी पढ़ते हैं यहाँ पर कि हम उन सब कामों के गवाह हैं। गवाह इसीलिए है क्योंकि वो लोग चेला थे, यीशु मसीह को उन लोगों ने देखा था, लेकिन उस टाइम में वो लोग तैयार नहीं थे। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो अब वो सही समय था कि वो लोग जगत में जा कर के अलग अलग जगह जा कर के वो लोग अपना प्रचार करने लग गए और परमेश्वर यीशु के बारे में सब तरफ बातें को फैलाने लग गए कि वो कौन था, क्यों आया और उनका मकसद क्या था इस दुनिया में। और वो कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की मदद से। क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस धरती में था तो पवित्र आत्मा के मदद से वो प्रचार किया करते थे, वो चंगाई किया करते थे, वो जितने भी जो काम किया करते थे वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता था। और यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में सारा चीज़ बोलते चले गया। और फिर 43 में हम पढ़ते हैं कि उसकी सब भविष्यवक्ता गवाह देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि जो उसके नाम को पुकारेगा तब उनको क्या होगा? उनको उनके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो उसके नाम को पुकारेगा, उसके नाम से प्रार्थना करे, यीशु के नाम को पुकारेगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, यीशु के नाम से हर एक काम को शुरुआत करेगा तो उनके पापों को क्षमा मिलेगा। तो आज का जो आपने सुना और आप खुद मनन करें खोल करके तो आपको बहुत कुछ और बातें समझ में आएगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का यही मकसद था, अनंत जीवन, स्वर्ग राज में ग्रहण करना और अनंत जीवन पाना। ये हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन उसको हम किस तरह से करते हैं, ये पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। और पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हर एक दिन हमें घर में नहीं बैठे रहना है, लेकिन हमको परमेश्वर का काम करना है। ये नहीं कि परमेश्वर का काम सिर्फ पादरी, सिर्फ प्रचारक, सिर्फ इवेंजलिस्ट या जो सेवक हैं वही लोग का काम है। नहीं, हर एक मसीह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिला हुआ है कि वो किस तरह से यीशु मसीह का काम आगे फैलाए। अपने घर से शुरू करे, अपने नेबरहुड पास पड़ोस से शुरू करे, अपने जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ से शुरू करे, और वो जहाँ जहाँ जाए पवित्र आत्मा, जितना हम पवित्र आत्मा को ओबे करेंगे और उसका काम करेंगे उसी तरह से पवित्र और एक्टिव हो जाएगा और एक्टिवली हम इन्वॉल्व हो जाएंगे परमेश्वर के राज के लिए और
किस तरह से परमेश्वर आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा और किस ऊंचाई तक ले जाएगा, ये आप देखोगे। तो इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके ये सारा आपने सरमन या मैसेज जो आपने सुना, आपको आशीष मिले, लेकिन आप अपने तक नहीं सीमित करके, जैसे हम अभी वचन में सुने हैं कि हमें फैलाना है, हमें जो कुछ भी हमारा परमेश्वर का वचन आता है, ये हम बोलते हैं, उसको हमें सीमित नहीं रखना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाना है। और उसी तरह से हमारा मसीह धर्म भी फैला सिर्फ परमेश्वर यीशु के चेले से। तो धन्यवाद देती हूँ। आप सबके साथ परमेश्वर का आशीष हमेशा बना रहे।